तीनों कृषि कानून वापस हो गए जब साल भर किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन किसानों की मांगे, एमएसपी कानून की मांग और किसानों की हालत कुछ बदला नहीं है। और इसीलिए एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत हो रही है और इसमें देश भर के किसान आए हैं। पंजाब वाले भी हैं, हरियाणा वाले भी हैं, कर्नाटका वाले भी, मध्य प्रदेश वाले भी, और सब जगह से आए हैं और अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। मांगे क्या हैं, कैसे सरकार पर दबाव बनाना है, पूरा मसला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी हैं। शिव कुमार कक्का जी तब भी बहुत प्रखरता से किसानों की बातों को रखा था। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, उन्हीं से समझेंगे। कक्का जी, साल भर वो कृषि कानून तो वापस हो गए, किसानों की स्थिति में कुछ बदलाव आया? देखिए, किसान 3 काले कानून से और स्थिति इसमें कोई वो नहीं था। ये लागू होते तो किसान की स्थिति बदतर होती। तो जो स्थिति किसान की पहले थी वो रहेगी 3 काले कानून से। केवल किसान को उन पर दुष्प्रभाव जो होते उससे बचत हो पाई। पर जब भी आंदोलन समाप्त होता है तो सरकार के साथ एक टेबल टॉक होती है। पीएमओ से मैसेज आया कि छोटी कमेटी बनाई है 5 लोग। वो कमेटी बनी, मैं भी था उसमें। 5 बिंदुओं पर हमारी सहमति सरकार से बनी 2 दिन लगातार बैठक के बाद। उन 5 बिंदुओं को आपका चैनल तो बहुत बेटर जानता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कवरेज आपके चैनल ने किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खासकर संदीप चौधरी जी बहुत ज्ञानी आदमी हैं। तो पहली तो ये कि आंदोलन हुआ तो 1,48,000 मुकदमे किसानों पर बने, वो हम वापस लेंगे, वो वापस नहीं हुआ। इतना छोटा मुकदमा 100 धारा 44 लगी थी यहाँ पर, हम उस पर आ गए थे, तो हम पर 188 लगी, जिस पर 100 रुपये का फाइन होता है। उसकी पेशी हम अभी कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी वापस नहीं लिए। बड़े केस तो लिए ही नहीं, छोटे भी नहीं लिए। उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे। तो अभी हाल में कृषि मंत्री जी का बयान था कि हमने कभी नहीं कहा कि हम एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाएंगे। तो उस कमेटी का अर्थ क्या है, जो बनी है, जो बैठक चल भी रही है। ऐसे जो 5 बिंदु थे, जिसमें पराली का मामला था, तो पराली में सजा तो माफ़ कर दी है, पर फाइन अभी बरकरार है। 1 करोड़ का फाइन होगा पराली जलाने पर, एक वो भी है। बिजली का कानून में ये था कि भाई हम इसको पास नहीं करेंगे, तो पार्लियामेंट ने फिर से ले आए और उसको पास कर दिया। हमारी 2 मांगे पुरानी थी, 5 मांगे हमारी ये हुई, 2 मांगे हमारी पुरानी थी। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। पूरा दाम से मतलब था C2+50 के हिसाब से एमएसपी गारंटी का कानून बनाया। दूसरी मांग थी कि चूंकि आपने हमको लाभकारी मूल्य, लागत मूल्य के आधार पर नहीं दिया है, इसलिए हम कर्जदार हुए। एक बार हमको ऋण मुक्त किया जाए। कर्ज माफ़ी नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमने देश को उत्पादन दिया है, देश में पालने का काम किया, तो हमारे को ऋण मुक्त किया जाए। जो इन्होंने बीच में लेके आए नौजवानों के लिए अग्निपथ, उसको वापस लिया जाए, ये भी हमने मांग रखी है। लखीमपुर खीरी में अभी तक कोई कार्रवाई मंत्री जी के खिलाफ नहीं हुई है, वो कार्रवाई पर भी हमने अनुरोध किया है। ऐसे 9 बिंदुओं पर हमने सरकार को ज्ञापन तैयार किया है। ज्ञापन देने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को हम जाएंगे शाम को 4 बजे के आसपास, और उसके बाद हमारे इस ज्ञापन पर सरकार का क्या रिएक्शन होता है उसको देखकर आगामी रणनीति हम तय करेंगे। तो ये जैसे आपने कहा कि आगामी रणनीति तय करेंगे, वैसे ही जो दर्शक देख रहे होंगे और जो किसान देख रहे होंगे, उनके मन में सवाल आएगा कि क्या फिर किसी बड़े आंदोलन की तैयारी होगी? देखिए, हमारे लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में आंदोलन के अलावा कोई और मार्ग नहीं है। अगर कोई और मार्ग होता तो हम वो भी करते। केवल जन दबाव के आधार पर सरकार को अपनी मांगों के लिए बाध्य करना जो नियमानुकूल है। अन्न के हम भंडार भरेंगे पूरे देश के, मगर प्रार्थना तो करेंगे ना कि भाई साहब इतना दे दो हमको, कम से कम हमारी सांसें चलती रहें। यही बात, कितना इंतजार करेंगे सरकार से सकारात्मक रिस्पांस के लिए?
देखिए, हम सरकार का इंतजार करेंगे 15 दिन का। 15 दिन तक इंतजार करेंगे सरकार की तरफ से, उसके बाद से किसी बड़े उसके बाद हम एक बैठक बुलाएंगे और उसमें रणनीति तय करेंगे। उस रणनीति में बड़े आंदोलन की बात भी हो सकती एक बड़े आंदोलन की दरकार है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। है। अब यहीं पर एक सवाल आता है कि चूंकि एक बड़ा आंदोलन साल भर पहले हुआ था और साल भर पहले का जो आंदोलन था वो संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें सब थे, बड़े छोटे, राजनीतिक और अराजनीतिक, एजेंडाधारी, गैर एजेंडाधारी, आंदोलनजीवी, सब। अब तो कहीं कहीं कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, इसलिए कि 3 दिन पहले लखीमपुर खीरी में जो वो हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, मांगे सब वही थी, बस अंतर ये था कि कुछ लेनदार नहीं थे, कुछ थे जो आज हैं वो वहाँ नहीं थे। तो ऐसे में जो अगला आंदोलन होगा उसमें साथ रहेंगे या कुछ ऐसे ही होगा? देखिए, मुद्दों पर आधारित हमारा समर्थन हो सकता है एक दूसरे का, मगर कंडीशन वही होगी हमारी तब कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। हमारे मंच पर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं आएगा, कोई व्यक्ति हमारे पॉलिटिकल मंच पे आएगा ना हम किसी के मंच पे जाएंगे। वो जो जिस प्रकार से राजनीतिक दल के लोग उसमें हैं, उनको किसानों की समस्याओं से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। वो अपनी अपनी पार्टियों की ज़मीन तलाश रहे हैं, और जो लोग अपनी अपनी पार्टियों की ज़मीन तलाशेंगे या किसानों की समस्याओं के गर्म तवे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेंगे, उनको किसान एक दिन बेनकाब करेगा। तो उनको भी अगर साथ में आना होगा तो अपना पॉलिटिकल जूता उतार कर आना होगा, तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा, और नहीं तो हम नॉन पॉलिटिकल रहकर जितनी हमारी ताकत है हम आंदोलन करते रहेंगे। काका जी, एक जैसे आपने कहा राजनीतिक अराजनीतिक, इसके पहले भी कुछ पार्टियों ने, कुछ संगठनों ने अपने आप को अराजनैतिक होने का दावा किया और बाद में आपने देखा कि आप भी उनसे अलग हो गए, क्योंकि वो दावा भले करते थे अराजनैतिक का, मनसा राजनीतिक। ठीक बोल रहे हैं आप। जो भी हमारे संगठन 80 है, 80 में भी कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जाता है तो हमारा स्वतः नियम है कि वो स्वतः हमारे संगठन से बाहर हो जाएगा। हमारा ये मानना है कि केवल राजनीतिक किसान संगठन ही किसानों की लड़ाई को बड़ी शिद्दत और निष्ठा से लड़ पाएगा। राजनीतिक लोगों की दृष्टि अलग होती है। तो इसमें जो मैं जो समझा ये कि अगर मुद्दे पर राजनैतिक किसान संगठन भी अगर मुद्दे पर आपके साथ साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। राजनीतिक दल हमारे मुद्दों पर हमारी बात को समर्थन करते हैं तो उनका स्वागत है। राजनीतिक और ऐसे किसान संगठन जो राजनीतिक है उनका भी स्वागत है, पर उनको हम मंच नहीं देंगे। वो हमको समर्थन कर सकते हैं, कांग्रेस समर्थन कर सकती है, बीएसपी समर्थन कर सकती है, जितनी भी पार्टी है वो कर सकती है, मगर उनको हम मंच नहीं साझा करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे पिछला आंदोलन हुआ था। हाँ, ठीक वैसे। 15 दिन का समय सरकार को दिया जाएगा, उसके बाद बड़ी रणनीति की घोषणा भी हो सकती है। साल भर आंदोलन हुआ, कृषि कानून वापस हो गए, किसानों की हालत जस की तस बनी हुई है। 1 रुपये किलो लहसुन बिकता है, किसान लहसुन को नदी में फेंकता है, कहीं किसान आत्महत्या करता है, और पता नहीं किसानों की पीड़ा पर लिखने को बैठे तो किताब लिख सकते हैं। और इसीलिए समय समय पर किसान अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने के लिए कभी दिल्ली आते हैं, कभी दिल्ली की सीमा पर आते हैं, कभी अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी राज्य की राजधानियों में जाते हैं। कैमरामैन अभय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।